अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन एंड एंजॉइंग गुड हेल्थ। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का। यूनिट नंबर 4, चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर का नेम है कनकेस्ट ऑफ मक्का। आज हम कनकेस्ट ऑफ मक्का के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे हुआ, कब हुआ और क्या क्या मुश्किलात मुसलमानों को फेस करनी पड़ी। ठीक है, आपने अपनी बुक्स ओपन करनी है हिस्ट्री की, उसका पेज नंबर 56 ओपन करना है। ठीक है, और उसको देखना है। मैं आपको कॉन्सेप्चुअल बताऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चले हम स्टार्ट करते हैं। कनकेस्ट ऑफ मक्का इन अरबिक नोन एज फतेह मक्का। इसको क्या कहते हैं? फतेह मक्का कहते हैं। आप लोगों ने फतेह मक्का के बारे में सुना है? आज हम उसको ही डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इवेंट, कि ये हमारी हिस्ट्री का, इस्लामिक हिस्ट्री का एक बहुत ज़्यादा तारीखी वाक़या है। ये मक्का वाज कनक्वर्ड बाय द प्रॉफिट मोहम्मद, कि मक्का जो है वो किसने फ़तह किया था? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी मुस्लिम आर्मी ने उसको फ़तह किया था। कब किया था? ये देखें स्टूडेंट्स, कब किया था? 8 AH, यानी कि 8 AH आफ्टर माइग्रेशन आफ्टर हिजरत। ठीक है, 630 AD आफ्टर माइग्रेशन जो है 8 AH यानी आफ्टर माइग्रेशन, 8 साल बाद, माइग्रेशन के 8 साल बाद उन्होंने मक्का को जो फतह किया था। उसके बाद है मुस्लिम आर्मी एंटर्ड मक्का। कि मुस्लिम आर्मी जो है वो कब एंटर हुई थी? ये आपके MCQs में आ सकता है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। ये पूछा जा सकता है कि मुस्लिम आर्मी कब एंटर हुई थी मक्का में। तो आपने क्या लिखना है? मुस्लिम आर्मी एंटर्ड मक्का ऑन 18th ऑफ द होली मंथ ऑफ रमदान। कि रमदान जो हमारा होली मंथ है उसकी 18 तारीख को, 18 रमज़ान को मुसलमान जो हैं वो मक्का में दाखिल हुए थे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं बैकग्राउंड क्या था कनकेस्ट ऑफ मक्का का। कनकेस्ट ऑफ मक्का इज रिलेटेड टू द ट्रीटी ऑफ हदेबिया, सुलह हदेबिया। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सुना होगा अपने बड़ों से, कभी आप लोगों ने सुना होगा सुलह हदेबिया। इस्लामी तारीख में ये बहुत अहम वाक़या है, ये एक सुलह हदेबिया। कनकेस्ट ऑफ मक्का इज रिलेटेड टू द ट्रीटी। ट्रीटी होता है, मुआहिदा होता है स्टूडेंट्स। एक ट्रीटी मीन एग्रीमेंट या सेटलमेंट। एक मुआहिदा होता है कि एक जो है वो तय पाया जाता है कि ये चीज़ अब होनी है और ये चीज़ नहीं होनी। यानी कि दो अगर मुखालफत हों, एक मतलब एक कबीले की मुखालफत हो दूसरे कबीले के साथ, तो वो आपस में एक मुआहिदा कर लेते हैं कि ये काम तुमने नहीं करना, ये काम हमने नहीं करना। मतलब वो आपस में मुआहिदा कर लेते हैं कि ये काम हम दोनों ने नहीं करना। इसको कहते हैं ट्रीटी, एक मुआहिदा होता है। ठीक है, तो इसी तरह स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा बताती हूँ कि ये ट्रीटी आखिर क्या है और कैसे जो है वो सुलह हदेबिया में इसका क्या काम था। सुलह हदेबिया में यानी कि फतेह मक्का में इसका ये काम था कि जब ट्रीटी इन्होंने मुआहिदा जो है वो कायम किया, तय पाया था इनका, तो ये क्या था कि इन्होंने कहा था कि आप लोगों ने 10 साल तक कोई जंग नहीं करनी। ठीक है, कुरैश मक्का के दरमियान जो है वो मुसलमान और कुरैश के दरमियान कोई जंग नहीं होगी 10 साल तक। ठीक है, जो है वो उन्होंने ये भी कहा था कि आप लोग जो हैं वो कुरैश जो है और मुसलमान जो है, कुरैश के कबाइल के लोग जो थे और मुसलमान जो है वो किसी भी लीडर के साथ, किसी भी जो है वो कबाइल के साथ जाके मिल सकते हैं। जैसे इधर देखें, आफ्टर ट्रीटी के बाद द ट्राइब ऑफ खुजा ज्वाइंट मोहम्मद। खुजा का जो कबीला था उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्वाइन कर लिया, वो उनके साथ मिल गए। एंड बकर ज्वाइंट कुरैश, और बनु बकर जो था कबीला उसने किसको ज्वाइन कर लिया? कुरैश को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ये देखें, एंड बकर ज्वाइन द कुरैश। उसके बाद है, तो स्टूडेंट्स ये जो बनु बकर और बनु खज़ा है ना, बनु खज़ा की जो दुश्मनी है ना वो पहले से ही थी बनु बकर के साथ। ठीक है, इन दोनों की दुश्मनी पहले ही से ही थी, आपस में पुरानी दुश्मनी इनकी चलती आ रही थी। ये देखिए, बनु बकर विदाउट एनी रिस्पेक्ट ऑफ द कंडीशन ऑफ हुदैबिया ट्रीटी, यानी कि बनु बकर ने किसी भी किस्म की उसकी ट्रीटी, हुदैबिया की जो ट्रीटी थी उस पर अमल किए बगैर जो है वो क्या किया था? अटैक्ड बनु खुज़ा इन 8 AH के बनु खुज़ा पे अटैक कर दिया था उस पर। हालांकि ट्रीटी में उन्होंने क्या कहा था कि 10 साल तक कोई जंग नहीं करनी, लेकिन बनु बकर क्योंकि वो पहले से ही बनु खुज़ा का दुश्मन था, इसलिए उसने क्या किया कि इस हुदैबिया की ट्रीटी को भी मद्देनज़र नहीं रखा, उसने उसको भी इग्नोर किया, उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं की, उसका भी अदब नहीं किया। उसने क्या किया? बनु खुज़ा पर अटैक कर दिया रात की तारीकी में। रात में जब सब सो रहे थे, अपने अपने काम घरों में थे, अपने अपने कबाइल में थे, उन्होंने क्या किया? बनु बकर ने क्या किया? बनु खुज़ा पर हमला कर दिया था।
कुरैश आल्सो हेल्प बनु बकर, कुरैश ने भी, जिसके साथ बनु बकर मिला था, ये देखें ज्वाइंट कुरैश, कुरैश ने भी बनु बकर का साथ दिया था अपने आदमियों के साथ। उसने भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कि रात का अंधेरा है, उसने रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए बनु बकर का साथ दिया और किस पे हमला किया था, बनु खुज़ा पर हमला कर दिया था। तो इसके बाद ये हुआ था कि बनु खुज़ा जो है वो अपना ये जो है वो सारा अपना वफ्द लेके, यानी कि अपना सारा ये मामला लेके, जो कि उनके पहले तय हुआ था कि 10 साल तक जंग नहीं होगी, लेकिन बनु बकर ने बनु खुज़ा पर हमला कर दिया। तो बनु खुज़ा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, उनसे जाके कहा कि कुरैश और बनु बकर ने मुआहदे के ख़िलाफ़ यानी ट्रीटी के अगेंस्ट जाकर उन पर हमला किया है, उसकी खिलाफ वर्जी की है और खाना काबा की हुरमती की है। ठीक है, उसका भी ख्याल नहीं रखा कि खाना काबा की हुरमत का भी ख्याल नहीं रखा। आप सल्लम के हलीफ में आप सल्लम हमारी मदद करें। उन्होंने कहा कि हम आपके ही हलीफ हैं, बनु खुज़ा ने कहा हम आपके ही हलीफ हैं, यानी कि आपके ही कबाइल से हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आप हमारी मदद करें। इस तरह उन्होंने बनु खुज़ा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगी कि वो उनके साथ इंसाफ करें कि ट्रीटी में यह तय पाया गया था कि अब हमला नहीं होगा, 10 साल तक कोई जंग नहीं होगी, लेकिन बनु बकर ने इस चीज़ पर अमल ना करते हुए हम पर हमला किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको कुछ मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। आप लोगों ने बुक से भी रीडिंग कर लेनी है और इन पॉइंट्स को, ये जो मेन पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इनको आपने याद करना है, इनको लर्न करना है, अपने माइंड्स में रखना है। यही सब कुछ आपको रीडिंग में मिलेगा। मैंने जस्ट बेसिक आपको बता दिया है कि कॉन्सेप्चुअल मैंने बता दिया है कि उस रीडिंग में क्या है। ठीक है, आपने रीडिंग करनी है बुक से और इन पॉइंट्स को भी देखना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।